नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम 6 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो भी टॉपिक नया है उसका कोई क्वेश्चन है तो हम बताएंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो 20 तारीख को हमने एक डे मनाया और उसका नाम है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। यानी कि जो भी समाज के अंदर इनरेगुलरिटीज चलती है, यानी कि इन एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी इन जेंडर, ह्यूमन राइट्स, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको सोशल जस्टिस मिले, इसलिए ये डे मनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है। और इस साल की जो थीम है वो ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग अलायंसेस, यानी कि जो गैप है उसको ज्वाइंट करो और एक अलायंस बिल्ड करो। ये इस साल की थीम है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चंस ये आ सकता है कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है। तो इसका स्पेसिफिक डेट ही है। जैसे मान लो कि कोई डेज के अंदर ऐसा आता है कि कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आती है, लेकिन कोई डेज आता है, यानी कि सेकंड संडे, फरवरी का सेकंड संडे ऐसा आता है। तो इसमें फिक्स है कि 20 तारीख को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब मनाया जाता है, तो 20 तारीख को। और ये ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है कि इस साल की थीम कौन सी है, तो ब्रिजिंग गैप्स एंड बिल्डिंग अलायंसेस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो स्पोर्ट के ऊपर है। अभी हाल ही में एक एशियाई चैंपियनशिप हुआ था और उसमें जो हमारी बैडमिंटन की वुमेन की टीम है उन्होंने थाईलैंड को हरा के एशियाई चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है और उसमें उसने गोल्ड मेडल मिला है। ये जो चैंपियनशिप हो रही है वो मलेशिया के अंदर हो रही है। और दूसरा कि जो अभी गोल्ड मेडल जीता है वो पहली बार जीता है। मतलब कोई भी अभी तक वुमन जो टीम है उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था। ये गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर कोई भी उन्होंने जीता नहीं था। हाँ, एक है कि मेंस की जो टीम है उन्होंने 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एक 2016 में और एक 2020 में। बाकी जो वुमेन्स की टीम है उन्होंने पहली बार ही जीता और पहली बार में गोल्ड मेडल जीता है। और अभी जो चैंपियनशिप हो रही है उसमें जो हमारी मेंस टीम है वो क्वार्टर फाइनल में हार गई है। तो दोस्तों, 2-3 बातें हैं। एक तो पहला कि फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल मिला है और जो गोल्ड मेडल मिला है वो एशियाई टीम चैंपियनशिप के अंदर मिला है, थाईलैंड को हरा के मिला है और मलेशिया के अंदर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज दूसरा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये बहुत बढ़िया दिन था, मतलब परसों जो दिन था 19 फरवरी, यानी कि 19 तारीख को। तो 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। उस दिन उनका जन्म हुआ था और वो मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का जो भी बच्चा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का ऋणी है। क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए और भारत पे जो बाहर के आक्रांता थे उनको डिफीट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जब तक ये दुनिया रहेगी, इंडिया रहेगा, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते रहेंगे। हम थोड़ा बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो उसके पेरेंट्स का नाम, यानी कि पिताजी का नाम शहाजी भोसले था और माताजी जीजाबाई, जिसके बारे में तो हमने बहुत ही सुना है। और ऐसा माना जाता है कि जीजाबाई ने ही छत्रपति शिवाजी को तैयार किया था युद्ध के लिए, या फिर जो भी मतलब उन्होंने एजुकेट किया था, शिक्षण दी थी, चाहे वो वॉर की हो या फिर चाहे वो संस्कृति की हो, वो जीजाबाई ने दी थी। ठीक है। और उसका जो एक गुरु थे, गुरु स्वामी रामदास, उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी बनाने, यानी कि लाइफ बनाने के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया था। वो ग्रेटेस्ट वॉरियर थे इंडिया के, फॉर एवर ग्रेटेस्ट वॉरियर। मतलब ऐसा नहीं कि उस टाइम के ही ग्रेटेस्ट वॉरियर थे, फॉर एवर। जब तक मतलब वॉर की बात आएगी, छत्रपति शिवाजी की जो वॉरियर टेक्निक थी उसके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि वो अच्छे वॉरियर थे। दूसरा कि उन्होंने एक ग्रेट मराठा करके एक साम्राज्य की एक सेना की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा उन्होंने मराठा नेवी
जो है उसकी भी स्थापना की थी, और वो जो मैरीटाइम है उसको जो इकोनॉमिक जो रूट है दरिया के थ्रू, उसको बचाने के लिए मराठा नेवी की स्थापना की थी। तो शिवाजी महाराज के बारे में तो ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि चरित्र ही ऐसा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, उनको हम 19 फरवरी को उनका जन्मदिन है, तो हम याद जरूर करेंगे। वैसे तो हर रोज याद करने के जैसे चरित्र है, लेकिन 19 तारीख को हुआ था, तो शायद क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब महाराष्ट्र का तो बढ़िया दिन है। मतलब महाराष्ट्र तो उनको बहुत अच्छी तरह से, मराठा जो भी लोग हैं वो तो बहुत बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये इंडिया के लिए भी महान दिन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कल्की धाम टेम्पल की नींव रखी है, यानी कि स्टोन फाउंडेशन किया है, नींव रखी है। और वो कहाँ पे, तो संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने ये नींव रखी है। ये जो कल्की धाम है, उसका बेसिक ये है कि हमारे जो 10 अवतार है, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, उनमें से लास्ट और 10th अवतार जो है वो भगवान कल्की माना जाता है। और उसका एक मंदिर बनने जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। तो उसका जो नींव है वो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और ये जो मंदिर है वो कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, और उसके जो चेयरमैन है वो आचार्य प्रमोद किशन जी है। ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा उस दिन मोदी जी ने वहां लखनऊ के अंदर 14,000 प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन पण किया, और उसकी जो वर्थ है वो 10 लाख करोड़ है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनाग्रेट किया वो सब मिला के है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग, इट्सेट्रा, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसका उन्होंने इनाग्रेशन किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारी जो यूपीआई है, यानी कि हम जो जीपे, गूगल पे और फोन पे यूज करते हैं, या फिर कोई भी यूपीआई जो ऐप हम यूज करते हैं, वो हमारी एक पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है, वैसे ही नेपाल के अंदर एनपीआई है। एनपीआई, तो यूपीआई और एनपीआई ने मिलके एक इंटर नेशनल एक पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम बनाई है, जिसको बोलते हैं यूपीआई एनपीआई रेमिटेंस। ठीक है दोस्तों, जो हमारे यूपीआई है, यानी कि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने और नेपाल राष्ट्रीय बैंक है, दोनों ने मिलके ये पेमेंट, ये जो सिस्टम है उसको डेवलप किया है। और उसका जो रीजन है वो क्रॉस बॉर्डर जो रिमिटेंस हो रहा है वो स्पीडी हो और लो कॉस्ट हो, इसीलिए ये बनाया गया है सिस्टम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, और जैसे एनपीआई का फुल फॉर्म है वो नेशनल पेमेंट इंटरफेस है, वो नेपाल का है। एनपीआई जो है वो नेपाल का है, और यूपीआई है वो इंडिया का है। और उसका मेन रीजन है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। और उसका मेन रीजन इंस्टेंट ट्रांसफर एंड लो कॉस्ट ट्रांसफर, ये दो है, और जल्दी ही वो इम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हाल ही में एक सेशन हुआ था, जो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, मतलब यानी सोशल जो वर्क है उसका डेवलपमेंट के लिए एक सेशन हुआ था। और उसके अंदर वो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सेशन हुआ था वो 62nd हुआ था, 62वां था। और ये जो 62वां सेशन था उसका जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया ने की थी, और ये फर्स्ट टाइम की थी। इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप है वो फर्स्ट टाइम की थी। तो इसलिए हमारे लिए महत्व का है कि ये जो सोशल डेवलपमेंट का कमीशन है उसका जो सेशन हुआ था वो इंडिया ने चेयरपर्सन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कब से आ रहा है, तो 1975 से हो रहा है।
एक दोस्तों कल या परसों हमारे बात हुई थी कि जो मैंने एक सोशल फोरम का जो काठमांडू के अंदर हुआ था, तो उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट जो हो रहा है वो पोलैंड के अंदर हो रहा था। वो थोड़ी मेरी वीडियो में मिस्टेक थी। एक्चुअल में जो ये कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका अभी जो हो रहा है वो 62nd है, लेकिन जो इसके आगे वाला जो आने वाला है उसका जो होस्टिंग है वो पोलैंड करने वाला है। मैंने वहां बोल दिया था कि पोलैंड करने वाला है, लेकिन वो थोड़ी मेरी मिस्टेक थी। और जो ये जो कमीशन है उसका जो सेशन होगा नेक्स्ट वो पोलैंड में होगा, और वो 63rd होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको लगा है कि किसी और को भी मतलब अ, चाहिए इसका नॉलेज या फिर शेयर करने जैसा है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के वीडियो में।